वेलकम टू आदर्श एजुकेशन पॉइंट। स्वागत है आपका। आज मैं लेक्चर 1 पर सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो लेके आया हूँ। आप लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए। उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following amount of electrons is equivalent to minus 3.941 coulomb of charge? Q equal to minus 3.941 coulomb and हमें कैलकुलेट करना है। As we know that E equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। फॉर्मूला क्या कहते हैं? Q equal to N into E and N equal to Q upon E minus 3.941 upon minus 1.6 into 10 to the power minus 19. So N equal to, after calculating, 2.46 into 10 to the power 19, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? जो ऑप्शन डी में आपका आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द चार्ज पासिंग थ्रू अ सर्किट एलिमेंट इज स्केच्ड इन द फिगर बिलो। द प्लॉट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट विल बी। आपको चार्ज का वेवफॉर्म पता है, करंट का वेवफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इसको हमें मैथमेटिकल टर्म में लिख लेना है। ठीक है, सो इसके मैथमेटिकल टर्म क्यू टी इक्वल टू ठीक है, क्यू टी इक्वल टू पहले 0 से लगा के 1 तक का जो मैथमेटिकल टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? स्लोप कितना है? 40/1। तो 40 t, it is from when 0 to 1। अगेन यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, यहाँ से लगा के, तो ये स्लोप कितना बनेगा आपका? 80/2। दिस इज अगेन माइनस 40t। हम लोग सिग्नल सिस्टम में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप अभी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको निकाल सकते हैं। माइनस 40t आएगा, स्लोप इंटू टी करना है स्ट्रेट लाइन में। ये है फ्रॉम 1 to 3, 1 to 3। नाउ 3 से 4 तक हम लोग देखेंगे। इट इज अगेन 40, इट इज अगेन 40/1। तो स्लोप आएगा आपका 40 into t and it is from 3 to 4। correct? As we know that it equal to integration, sorry, करंट का आपका रहता है it equal to डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू टी, आएगा डी क्यू अपॉन डी टी। सो it equal to डिफरेंशिएशन इसका 40 आएगा, माइनस 40 आएगा और ये 40 आएगा। 0 to 1, 1 to 3 and it is from 3 to 4। अकॉर्डिंग टू दिस 0 से 1 तक 40 होना चाहिए। ये है 1 से 3 तक माइनस 40, ये वाला है देखिए माइनस 40 यहाँ, और फिर ये 40। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन चार ऑप्शन में हमारा कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। let 2 microcoulomb of negative charge is removed from an initially neutral body. Later 37.4 into 10 to the power 11 electrons are added to the body. What is the final charge on the body? तो सबसे पहले इसने क्या किया,
2 माइक्रो कूलम का नेगेटिव चार्ज बॉडी से अलग किया, तो जब नेगेटिव चार्ज वहां से अलग करेंगे तो बॉडी पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना, प्लस का 2 माइक्रो कूलम, प्लस का 2 माइक्रो कूलम पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर आ जाएगा। अब उसने क्या काम करना है, सेकंड में उसने क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने में क्या होगी, नेगेटिव चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, Q2 इक्वल टू एन इंटू ई, एन कितने ऐड किए, 37.4 इंटू 10⁻11, और उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये आपका रहेगा, नेगेटिव आएगा ये आंसर, आंसर आएगा माइनस का 0.6 माइक्रो कूलम। ठीक है, नाउ फाइनल चार्ज ऑन बॉडी, फाइनल चार्ज on the body Q equal to Q1 plus Q2, it is 2 minus 0.6 equal to 1.4 microcoulomb. So Q equal to 1.4 microcoulomb. This is the answer. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट एलिमेंट इज गिवन बाय 80 plus 5 ampere, how much charge is passed through the element in the interval 0 to 2 second in coulomb. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, IT इक्वल टू 8P plus 5 एम्पियर, ठीक है, चार्ज हमें बताना है QT, QT इक्वल टू क्या होता है, T1 to T2 IT into dt. So here QT equal to 0 to 2 8T plus 5 into dt. So here 8 T square from 2 plus 5T 0 to 2 हो जाए 8, तो T square 5T 0 to 2 after putting it is 4 plus 5 into 2 minus 0, 16 plus 10 इक्वल टू 26 कूलम। तो यहाँ पे क्यों कितना आया, 26 कूलम, तो ये आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, एक पॉइंट P है जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, फ्लो टू राइट, मतलब राइट को फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज आपका राइट को फ्लो करता है, और नेगेटिव चार्ज आपका लेफ्ट को फ्लो करेगा। जब चार्ज लेफ्ट को फ्लो करेगा नेगेटिव, तो उसका करंट भी कैसे आएगा, राइट को ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन होती है, अगर ये आपका नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए, तो करंट रहता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट रहता है सेम डायरेक्शन में। तो इसने क्या कहा, 28 कूलम पर सेकंड का पॉजिटिव चार्ज राइट को फ्लो करता है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही करंट फ्लो करेगा, और जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके अपोजिट में आपका करंट फ्लो करेगा। तो फाइनल जो करंट बनेगा, आप लोग देख रहे हो दोनों करंट डायरेक्शन सेम हो गई, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, I प्लस I माइनस 28 प्लस 12 इक्वल टू 40 एम्पियर। तो टोटल करंट आएगा आपका 40 एम्पियर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन द सर्किट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। सोन बिलो पावर पी बतानी है मुझे, इस एलिमेंट में कितना पावर है। तो आप ध्यान से देखो, ऊपर प्लस, नीचे -12 वोल्ट है, 3 एम्पियर करंट इस तरीके से आ रहा है। तो प्लस में करंट इन हो रहा है, इसका मतलब पावर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। कितनी पावर, वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू 36 वाट। 36 वाट पावर को ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 7। In the circuit of the figure, voltage and current of the element E1, E2 have been measured and indicated. Powers absorbed by element E1, E2 are, चलिए, P E1 की जो पावर है, एब्जॉर्ब पावर निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, करंट 2 एम्पियर E1 में एंटर कर रहा है, तो ये तो वास्तव में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये 2 एम्पियर करंट इस वाले के पास भी जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस से ये बाहर निकल रहा है, यहाँ पे क्या है, प्लस से बाहर निकल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डिलीवर कर रहे हैं और ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो आंसर प्लस का ही आएगा। 6 × 2 इक्वल टू 12 वॉट। P2 क्या कर रहा है, वास्तव में डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब के लिए नेगेटिव साइन लगा देंगे। 4 × 2 इक्वल टू -8। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। द करंट थ्रू एंड वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट shown इन द फिगर आर गिवन एज VT एंड IT। ठीक है, क्या निकालना है, पावर के लिए दिया है, मैक्सिमम कब होगा, T = 0.5 पर पावर एब्जॉर्ब करेगा, T = 1 पर पावर डिलीवर करेगा। इन तीनों में बताना है कौन सही है और कौन गलत है। तो पहले हमें सर्किट की पावर निकालनी है, ठीक है। तो ये जो पावर होगी वास्तव में कौन सी होगी, पावर एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि देखिए ये वोल्टेज है और करंट इन हो रहा है। तो पावर कौन सी वाली है, ये पावर एब्जॉर्ब। पावर इक्वल टू VT into IT। This is 4 cos 3t into 5 sin 3t 20 cos 3t into, इसका आप लिख लीजिए 20/2 into 2 sin 3t cos 3t। ये बन गया आपका 10 sin 6t। क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, और यहाँ पे थीटा कितना है, इट इज 3t, तो बनेगा आपका 60। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर बना दिस इज 10 sin 60। अब इसकी कंपैरिजन कर दीजिए, P = P में sin ω t से। तो P मैक्सिमम कितना है आपका, P मैक्सिमम इज 10 वॉट। अब ये पहले वाला तो करेक्ट हो गया, सेकंड वाला चेक करते हैं। ठीक है, अब P में जहां पर T है वहां पर 0.5 पुट कर दीजिए, ये बनेगा 10 sin 3। 10 sin 3। तो इस वाले केस में कितना आएगा आपका 1.41 वॉट। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 1.41 वॉट। पॉजिटिव ही है ना, दैट मीन्स ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और यही इसमें दिया है, पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, करेक्ट है। अब P का वैल्यू हम T = 1 पर कैलकुलेट करते हैं। ये बन जाएगा आपका 10 sin 6, बनेगा आंसर माइनस का
2.79 वॉट। 2 नेगेटिव बनाना, नेगेटिव मीन्स डिलीवर करेगा, दैट मीन्स तीसरा भी आपका करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 24 वोल्ट सोर्स इन द सर्किट शोन बिलो विल बी। ये 24 वाला जो सोर्स है, पावर एब्जॉर्ब बाय 24 वोल्टेज सोर्स, कितना पावर ये एब्जॉर्ब करेगा। वास्तव में प्लस से करंट बाहर आ रहा है तो डिलीवर कर रहे हैं, हमें निकालना है पावर एब्जॉर्ब, तो क्या करेंगे नेगेटिव लगा लेंगे। 24 इंटू 1 इक्वल टू 24 वॉट, आंसर आएगा माइनस का 24 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। 3 सर्किट एलिमेंट्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर, पावर एब्जॉर्ब बाय ईच ऑफ द एलिमेंट्स विल बी। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब निकालना है। मान लीजिए इसका P1 है पावर एब्जॉर्ब, इसका P2 है, इसका P3। तो P1 के बारे में बात करते हैं, पावर एब्जॉर्ब निकालना है। देखिए -2 एम्पियर इन्होंने इधर को दिखाया, तो प्लस का 2 एम्पियर इधर को दिखाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए 2 एम्पियर करंट प्लस में इन हो रहा है, दैट मीन्स ये एक्चुअल में पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक्चुअल में पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 वॉट। अब P2 की बारी है, ये -2 है, प्लस का करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए प्लस से बाहर आ रहा है तो पावर सप्लाई कर रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एब्जॉर्ब निकालना है। तो माइनस लगा के V इंटू आई इक्वल टू माइनस का 4 वॉट। अब P3 की बारी है, P3 में क्या है, P3 में 2 एम्पियर प्लस में इन हो रहा है, तो ये पावर एब्जॉर्ब ही कर रहा है, कितनी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 वॉट। तो आंसर है 4 माइनस 4 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। In the circuit shown below, if dependent source supplies 16 watt of power than the 24 volt source, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है, इसकी पावर P1 मान लीजिए, देन 24 वोल्ट इसको मान लीजिए P2, इसकी पावर है P2। डिपेंडेंट सोर्स 16 वाट पावर देता है, तो P1 इक्वल टू 16, और ये P1 किसके बराबर है, V इंटू आई। V कितनी है 4ix, वोल्टेज सोर्स की V इंटू ix इक्वल टू 16। ix की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 2 एम्पियर। ठीक है, ix आ गया आपका 2 एम्पियर, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज 2 एम्पियर। अब ये P2 क्या है, 24 वोल्ट की पावर है, देन द 24 वोल्ट सोर्स क्या कर रहे हैं, पावर को डिलीवर कर रहा है, क्योंकि देखिए प्लस से करंट बाहर आ रही है 2 एम्पियर, तो P2 क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है, कितनी 24 इंटू 2 इक्वल टू 48 वॉट। तो ये क्या कर रहा है, डिलीवर मीन सप्लाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए, consider the circuit shown figure in the figure, the charge that enters the box is plotted in the figure below। ये चार्ज का इक्वेशन हमें पता है, पावर का निकालना है कि पावर का स्केच कौन सा है, तो पावर क्या होता है IT इंटू VT, तो V हमें पता है 10 है, तो इस QT से पहले करंट निकाल लीजिए, करंट और वोल्टेज की मल्टीप्लाई करके हमारा PT निकल के आ जाए। तो हियर QT इक्वल टू कितना आएगा, 0 to 1 तक क्या है, 1 है ना, 1 है, कहां से कहां तक 0 to 1 से 2 तक कितना निकालेंगे, 1 से 2 तक निकालने के लिए देखिए स्लोप देख लीजिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप कितना है आपका 2 1,
2 आएगा, 2t फ्रॉम 1 to 2। 2 से 3 तक कितना आ गया, 3 है, 3 फ्रॉम 2 to 3। तो हमें निकालना है 3 to 5। 3 to 5 तक कितना है, ये कितना है, दिस इज 3 यहाँ तक है और 2 ये 5, 5 अपॉन 2 इट इज 2.5 t। कहाँ से कहाँ तक आपका, 3 to 5, 3 to 5, 5 to 6 कितना है, -2, -2 है 5 to 6। अगेन 6 to 7 कितना आएगा आपका, ये आपका स्लोप कितना आएगा इसका, स्लोप इज ये यहाँ से अगर 2 है आपका और ये आपका 1 है। परपेंडिकुलर चेक लीजिए, जब भी कोई ऐसे आपका दिया रहता है ना, तो पहले परपेंडिकुलर चेक करते हैं फिर उसका बेस चेक करते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, 2 है, ये 1 है, दिस इज 2 t कहाँ से कहाँ तक, 6 to 7। तो आपका जो क्यूटी का एक्सप्रेशन आएगा वो यहाँ तक का आएगा। अब हमें करंट निकालना है, आई टी क्या होता है, आई टी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। सो अकॉर्डिंग टू दिस करंट आई टी इक्वल टू डिफरेंशिएशन 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा 3 का। यहाँ पे देखिए अगर हमें इस वाले इक्वेशन में आई टी निकालना है, इनका आई टी कितना बैठेगा, डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2d का 2 बैठेगा, 3 का 0 बैठेगा, 2.5t का 2.5 बैठेगा, -2 का अगेन 0 और इसका आपका 2 बैठेगा। तो ये हमारा किसका आया, आई टी के बारे में आ गया। क्योंकि आई टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू टी, इसको आप बता देते हैं। चलो 0 से 1, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखिए ऑप्शन डी आपका सही जा रहा है, ठीक है। 0 से 1 तक 0 है, 1 से 2 तक 2 है। पावर निकालना है ना, पावर, ये तो आई टी का आया। पावर पी टी बराबर किसके होगा, V इंटू आई। वी आपका दिया है, देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है, इस सर्किट में जो वोल्टेज दिया है यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है। तो क्या करेंगे, 10 इंटू आई, 10 इंटू आई। तो अगर पावर के बारे में यहाँ पे जानना चाहते हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, ये आपका 20 बनेगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 0 रहेगा, ये 25 बनेगा, ये 0, ये 20। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 बैठेगा, कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन 25 एंड क्वेश्चन 26। In the given circuit, electric circuit voltage V naught and current I naught are related as below, as follows. अच्छा, the power absorbed by the load when I naught 3 ampere and I naught 4 ampere are respectively. P इक्वल टू होता है आपका V नॉट इंटू आई नॉट। तो P इक्वल टू 25 माइनस आई नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पर आई नॉट, ये स्क्वायर खाली आई नॉट पे है, इंटू आई नॉट। तो P इक्वल टू 25 आई नॉट माइनस आई नॉट की पावर 3। यदि आई नॉट का वैल्यू कितना है, 3 एम्पियर, तब आपका P कितना आएगा, 75 माइनस 27। तो P इक्वल टू 8 in this question this is 48 watt।
48 वॉट. नाउ अगर आई नॉट इक्वल टू 4 एम्पियर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू P इक्वल टू 36 वॉट, 48 वॉट 36 वॉट. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इरेज कर लेते हैं इसको. 26 में चलते हैं. The value of current I naught such that power absorbed by load is maximum. I naught की वैल्यू बताइए जब पावर आपका मैक्सिमम बैठेगा. ठीक है, चलिए. पावर इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट है. वी नॉट का वैल्यू कितना है, इसके बराबर है. नीचे तो जीरो हो गया ना जब आई नॉट की वैल्यू 5 से बड़ी होगी. तो 25 माइनस का आई नॉट का स्क्वायर इंटू आई नॉट. सो पी इक्वल टू 25 आई नॉट माइनस आई नॉट की पावर 3. हम क्या करेंगे, इसको आई नॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर 0 पुट करेंगे. तो कितना आंसर आएगा, 25 माइनस 3 आई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 0. तो फ्रॉम हियर आई नॉट इक्वल टू 25 अपॉन 3 का अंडर रूट. आंसर विल कम प्लस माइनस 2.88 एम्पियर. अब यहाँ पर देखिए ये बी नोट कब सही है, जब आई नोट की वैल्यू 0 से बड़ी और 5 से छोटी है. तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता. तो आई नोट का आंसर कितना आएगा, प्लस का 2.88 एम्पियर मैक्सिमम पावर के लिए. तो इसका आंसर है 2.88 एम्पियर. ठीक है, चलिए हमारा 15th क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14 बैठेगा ये. 14 द वोल्टेज सोर्स Vs इन द फिगर सप्लाई करता है कि डिलीवर करता है, Vs ये वाला. तो इसमें करंट हमें पता है 6 एम्पियर है. ठीक है, अब Vs की वैल्यू निकाल लीजिए, हमें पता चल जाएगा कि पावर ये कितना सप्लाई या कितना एब्जॉर्ब कर रहा है. तो मैं इसमें Vs निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए KVL लगाऊंगा. KVL को हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए. ये मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये 3 है और ये आपका 4 है. KVL में क्या करते हैं, एक क्लोज लूप में आपको घूमना पड़ता है इस तरीके से. जहां से आप स्टार्ट करोगे वहीं तक आपको पहुंचना है. KVL आपको लिखना है. आप 1 से स्टार्ट करोगे चलना, वोल्टेज सोर्स बीच में आएगा. जोन से टर्मिनल से बाहर निकलोगे उस वोल्टेज को लिखना है माइनस का Vs. Vs से बाहर निकले कहां से, माइनस से, तो माइनस Vs. उसके बाद ये करंट सोर्स आया, प्लस वाले से बाहर निकले प्लस 16. उसके बाद आप घूमते घूमते इस वाले पर आए, कहां से बाहर निकले, माइनस से, माइनस 8. वापस आप 1 पर चले गए, बराबर 0 लिखना है अब आपको. तो ये आपका KVL लग गया इस लूप में. हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में, फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन में थोड़ा अरेंज कर लो. तो यहाँ से Vs कितना आएगा आपका 8 वोल्ट, प्लस का आया ना. तो वास्तव में पोलैरिटी सेम है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्लस में करंट इन हो रहा है, प्लस में करंट इन हो रहा है मीन्स पावर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है. कितनी, 8 इंटू 6 इक्वल टू 48 वॉट. 48 वॉट पावर को ये एब्जॉर्ब करेगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. आपका लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमें करंट का वेवफॉर्म दिया है और हमें चार्ज का वेवफॉर्म निकालना है. तो जब भी आपको वेवफॉर्म दिया है तो सबसे पहले क्या करेगा, करना पड़ेगा हमें यहाँ पे इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे, ID इक्वल टू, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो QD हमें मिल जाएगा. 1 to 2 क्या है, 1 है. 1 है कहां से कहां तक, जब T 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में कितना है, 2 के बराबर है. इट इज 2 बिटवीन 2 and 3.
3 से 4 के बीच में क्या है, -2 है, -2 है 3 से 4 के बीच में। 4 से 5 पे कितना है, -1 है, -1 है 4 से 5 पर, ठीक है। अब QT बराबर क्या होता है, QT इक्वल टू होता है आपका इंटीग्रेशन IT dt T1 टू T2। सो Q2 का क्या बनेगा यहाँ पे, मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल जो बनेगा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करना है, 1 का बैठेगा 1T 2T माइनस का 2T, ये माइनस का T, इन बिटवीन 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5, ठीक है। चेक कर दे कहाँ पे सही है, पहले वाले में चेक करो। 1 से 2 पर कितना है, स्लोप 1 के बराबर है, ठीक है, 1 ही है स्लोप आपका। 2 से 3 पर 2 के बराबर है, ये आपका 2 के बराबर हुआ। फिर 3 से 4 पे कितना होगा, ये वाला नेगेटिव आएगा कितना, 2 to 1 -2। फिर 4 से 5 तक स्लोप कितना होगा, 1 -1। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन में भी आप देख लीजिए, ऐसा कोई नहीं है जो QD के इस मैथमेटिकल टर्म को फुलफिल करता हो, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। आशा है आपको समझ में आए होंगे न्यूमेरिकल। आप एक बार वीडियो जरूर देखिए, उनको देखने के बाद में अगर आप क्वेश्चन को करना सोल्व करेंगे तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे। और ये जो वेवफॉर्म वाले क्वेश्चन है ये अच्छे से आपको सिग्नल एंड सिस्टम में समझ में आएंगे, क्योंकि वहां पर हमें सिग्नल्स के साथ में ही डील करना होता है। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।